वही करेगा जो करने में माइकल सबसे अच्छा है, शैडो में जाकर गायब हो जाना। जेसन देखता ही रह जाता है कि माइकल कहाँ गया और माइकल गायब हो जाता है। अब माइकल अंधेरे में है, एक अबेंडेंड बिल्डिंग की खिड़की से वो जेसन को ऑब्जर्व कर रहा है और प्लान बना रहा है। क्योंकि माइकल हेडनफील्ड की हर गली हर कोने को बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए वो इस बात का फायदा उठाता है और वो चला जाता है एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां ऊपर से एक भारी स्टील बीम लटक रही है। वो जानबूझकर शोर मचाता है, एक पाइप ऊपर से नीचे गिराता है जिसकी आवाज जाकर पड़ती है जेसन के कानों में। जेसन उस डायरेक्शन में चल पड़ता है, धीरे धीरे भारी कदमों से, अपनी मशेटे जमीन पर घिसटती हुई। जैसे ही जेसन उस बिल्डिंग के नीचे आता है, माइकल उस लटकी हुई बीम के सपोर्ट को काट देता है और वो बीम सीधी जेसन के ऊपर गिरती है। सैकड़ों किलो का लोहा जेसन के कंधों और सिर पर गिरता है और उससे वो जमीन में दब जाता है। माइकल ऊपर से ये पूरा नजारा देख रहा था और खुश हो रहा था। वो सोच रहा था कि शायद उसका काम बन गया है, लेकिन कुछ ही सेकेंड्स बाद वो बीम हिलने लगती है। जेसन उसे अपने कंधों के ऊपर उठाता है और एक तरफ फेंक देता है, जैसे किसी मामूली लकड़ी के टुकड़े को उसने उठाकर फेंक दिया हो। और अब जेसन ऊपर की तरफ देखता है और माइकल की तरफ ज्यादा गुस्से से बढ़ता है। माइकल उस बिल्डिंग से निकलकर बाहर भाग जाता है शहर की गलियों में, लेकिन वो सिर्फ भाग नहीं रहा था, वो अपने नेक्स्ट प्लान को एग्जीक्यूट भी कर रहा था। देखो, माइकल का दिमाग जितना तेज चलता है ना, उतना किसी भी स्लैशर का नहीं चलता। वो घुस जाता है एक पुरानी हैलोवीन कॉस्ट्यूम शॉप में और कुछ ही मिनटों में वो एक ऐसी चीज वहां ढूंढ लेता है जो जेसन की सबसे बड़ी वीकनेस एक्सप्लॉइट कर सकती है। ये था एक बूढ़ी औरत का मास्क, एक पुरानी शॉल और एक एप्रन। माइकल अब खुद को एक मिडिल एज्ड विमन बना लेता है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये क्या बकवास है, आखिर माइकल बूढ़ी औरत बनके जेसन को कैसे हराएगा? तो फ्राइडे द 13 पार्ट 2 में एक लड़की ने जेसन की माँ पामेला का स्वेटर पहन लिया था। जेसन जो उसे उस वक्त मारने वाला था ना, उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वो वहीं पर फ्रीज हो गया और उसके हाथ से उसका मचेटे नीचे गिर गया। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, जेसन को उसकी माँ से था बहुत ज्यादा लगाव और इसीलिए वो किसी भी मिडिल एज्ड वुमन पर हमला नहीं करता। अब तुम सोच रहे होगे कि भैया ये बात माइकल को कैसे मालूम? माइकल को तो ये तक नहीं मालूम कि सामने जो खड़ा है उसका नाम जेसन है। तो अब माइकल के इस इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन कर पाना तो बड़ा मुश्किल है। मुझे नहीं पता माइकल ने ये चीज कैसे पता लगाई, बस पता लगा ली, या शायद वो तुक्का लगा रहा था। जेसन अब कंस्ट्रक्शन साइट से निकलकर शहर के बीच आ जाता है और उसको वहां पर दिखाई देता है एक फीमेल फिगर जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी और उसकी आकृति जेसन को उसकी माँ की तरह लग रही थी। जेसन बहुत ज्यादा शॉक्ड था। उसके हॉकी मास्क के पीछे उसके विकृत चेहरे पर शायद पहली बार कोई एक्सप्रेशन आया था। ये था कंफ्यूजन का एक्सप्रेशन, या शायद दर्द का, या फिर क्रिस्टल लेक में डूबते हुए उस बच्चे के दर्द का एक्सप्रेशन जो अपनी माँ को पुकार रहा था। और इसी मूवमेंट का तो इंतजार था अपने माइकल भाई को। माइकल मौका पाकर जेसन की गर्दन में पीछे से चाकू घोंप देता है। एक बार, दो बार, तीन बार चाकू गहराई तक अंदर जाता है, बाहर आता है, खून की धारें बह रही हैं। जेसन कुछ नहीं कर पा रहा है, वो फ्रीज हो चुका है, उसका दिमाग शॉक में है। लेकिन यहाँ माइकल रुकता नहीं है, उसका चाकू लगातार चलता ही जा रहा था। उसने जेसन की गर्दन को छलनी कर दिया था और कुछ ही सेकंड्स में जेसन का शरीर नीचे गिर जाता है। तो क्या जेसन का काम लग गया? क्या माइकल ने दुनिया के सबसे डेंजरस स्लैशर को अपने हाथों से खत्म कर दिया? तो भैया ये कोई नॉर्मल स्लैशर नहीं है, ये है जेसन, जिसे FBI ने मिसाइल से उड़ाया, अंतरिक्ष में फेंका, लेकिन हर बार वो वापस आ गया। तो माइकल के किचन नाइफ की क्या औकात है? अब जेसन के शरीर पर जो जख्म है जो माइकल ने बनाए थे वो भरने लगे। जेसन होश में आ रहा था, उसकी उंगलियां हिलने लगी थी। वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और इस बार जेसन के शरीर के अंदर जो रेज है ना, वो 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि माइकल ने उसकी दुखती रग पे हाथ जो रख दिया था, उसकी माँ का रूप लेकर उसने जेसन को धोखा देने की कोशिश की थी। अब तो माइकल गया। जेसन अपनी मचेटे उठाता है और गाड़ देता है माइकल के कंधे में। हड्डी टूटने की आवाज गूंजती है पूरी गली में। ये वार इतना ज्यादा ताकतवर था। माइकल का बायां हाथ लगभग बेकार हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपने दाएं हाथ से जेसन के पेट में अपना छोटा सा किचन नाइफ उतारता है, लेकिन जेसन को फर्क नहीं पड़ता। माइकल लगातार पीछे हटता जा रहा था और चाकू से वार करता जा रहा था जेसन की छाती पर, गर्दन पर, हाथों पर, पैरों पर, जांघों पर, लेकिन जेसन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो आगे बढ़ता जा रहा था एक अनस्टॉपेबल मशीन की तरह। माइकल अब क्या करेगा? माइकल फिर से शैडो में गायब होने की कोशिश करता है। वो एक गैराज में जाकर छुप
छुप जाता है, लेकिन तभी गैराज की दीवार टूटती है और सामने नजर आता है जेसन। उसने दीवार को ऐसे तोड़ दिया था जैसे कि वो दीवार थर्माकोल से बनी हुई हो। इससे पहले कि माइकल कुछ करे, जेसन उसे अपने एक हाथ से गर्दन पकड़ के उठा लेता है। माइकल के पैर जमीन से ऊपर हैं। वो जेसन की ग्रिप तोड़ने की कोशिश करता है, चाकू से जेसन पर वार करता है, लेकिन जेसन की पकड़ और ज्यादा टाइट होती जा रही है। वो माइकल को जमीन पर इतनी जोर से पटकता है कि वहाँ जो जमीन का कंक्रीट है ना, वो क्रैक हो जाता है। अब माइकल समझ चुका था कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो शैतानी शक्ति बसी हुई थी वो उसे हार नहीं मानने दे रही थी। माइकल की लाख कोशिशों के बावजूद भी उसके वारों का जेसन पर कोई असर नहीं हो रहा था और माइकल अब मौत के सामने खड़ा था। जेसन अपने मशेटे से उसकी छाती के टुकड़े कर देता है। माइकल मेयर जो 60 सालों में हर बार मरकर उठ जाता था, आज उसका सामना उससे भी ज्यादा बड़े शैतान से है। माइकल मेयर जो हॉरर हिस्ट्री का सबसे इंटेलिजेंट, सबसे कैलकुलेटिंग और टेरिफाइंग किलर है, उसकी पेशेंस, उसकी एबिलिटी ने लोगों को साइकोलॉजिकली डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये सब क्वालिटीज उसको लेजेंड बनाती है। लेकिन जेसन एक ऐसा अपोनेंट है जिस पर इन सब क्वालिटीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। जेसन के पास कोई साइकोलॉजी नहीं है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा सके। जेसन के पास कोई फियर नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिटरली जेसन मर ही नहीं सकता। तो जो मर नहीं सकता उसको तुम हराओगे कैसे? तो माइकल का जो किचन वाला चाकू था ना, वो जेसन की बॉडी पर बस स्क्रैच मार पा रहा था। जेसन अपनी मैशेटे वापस खींचता है और वार करता है हैडनफील्ड के किचन नाइफ वाले शैतान पर। उसके सिर को वो धड़ से अलग कर देता है और माइकल की खाली आंखें धीरे धीरे काली पड़ती जाती हैं। तो शुरुआत में तो लग रहा था कि शायद माइकल अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जेसन को हरा देगा, लेकिन शैतानी ताकतों के सामने किसी की क्या चलती है। माइकल का सर धड़ से अलग हो चुका था, उसके शरीर के टुकड़े हो चुके थे और जेसन वापस उसी अंधेरे में गायब हो गया जहां से वो आया था। और यही था इस फाइट, इस फेस ऑफ का अंत। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि इसकी कुछ और एंडिंग हो सकती थी, शायद माइकल किसी और तरीके से जेसन को हरा सकता था, तो मुझे कमेंट करके तुम जरूर बताना। और ये भी कमेंट करके बताना कि तुम किसके ज्यादा बड़े फैन हो, माइकल के या जेसन के। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो देखने में मजा आया होगा। अगर ऐसा वीडियो को लाइक कर देना। मैं चला नई वीडियो की तैयारी करने, मिलते हैं अगले एक और फाड़ो वीडियो में।